आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा जारी कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो बात करते हैं खंड ए के बारे में। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें सही विकल्प कौन सा है? इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया था। उस रिकॉर्ड का प्रयोग किया था इतिहास के अध्ययन हेतु। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। अगर 2021 की बात होती तो 145 या 141 हो जाती। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। पर्यटन का अर्थ है। पर्यटन का अर्थ होता है भ्रमण हेतु जाना। ऑप्शन द। सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है। सामाजिक न्याय हेतु क्या आवश्यक है? कानून बनाना, ये भी आवश्यक है। जन चेतना, ये भी आवश्यक है। कानून लागू करना, ये भी आवश्यक है। इसलिए हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया हमारा खंड ब या सेक्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको क्या करना है? भारत स्वतंत्रता ये हुआ था 47 में, 1947 में। गोमंत कृषि। गोमंत कृषि क्या है? काटो और जलाओ। जो काट की खेती की जाती थी ना, काटो और जंगलों को जलाओ फिर वो खेती की जाती थी, उसे गोमंत खेती कहा जाता है। राज्यवादी शिक्षा ये हमारे संस्कृत भाषा से बिलोंग करती है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका है। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्यपालिका, and the second one न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 4। ग्राम पंचायत का मुख्य प्रमुख या मुख्य कौन होता है? सरपंच होता है। तो लिख दो सरपंच। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। एक प्राकृतिक संसाधन का क्या देना हमें? उदाहरण। तो वो क्या हो गया? जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल हो गया, ये भी क्या है? प्रकृति की देन है। आदिवासी शब्द का अर्थ है। आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है? आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये में निवास करते हैं, ये भारत में निवास करते हैं और भारत के अन्य भूभागों में निवास करते हैं, जैसे जंगलों में निवास करते हैं, शहरों में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को खालिस्तान एवं खालिस्तान कार्य प्रभाव करते हैं। मतलब जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कार्य के जो प्रभावित करते हैं, जैसे जल आपूर्ति हो गई, शिक्षा हो गई, और भी कई कारण हैं। अब आ गए हमारे खंड ख या सेक्शन सी में। देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पलासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? ये हमारे डेढ़ नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से हमें शॉर्ट लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। पलासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो पलासी का युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी में थे लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब में थे सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। 19वीं सदी में पूर्व आदिवासी समूहों में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी?
तो इसमें वो जो कौन कौन सी गतिविधियां करते थे, एक तो क्या करते थे, घुमंत खेती, घूम घूम की खेती करते थे। दूसरी पशुपालन, भेड़ बकरियां पालते थे। और तीसरी शिकार। क्वेश्चन नंबर 9, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। ये भी प्यारे बच्चों 1.5 नंबर का हो गया, मतलब 9 क्वेश्चन पूरा 3 नंबर का। 9 क्वेश्चन के मायने 2 प्रश्न आए हैं 1.5 नंबर के। प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए, आपकी बुक में भी दिया गया है। और जो नाम है वो है जोन्स और कॉल ब्रुक, और भी हो तो आप लिख लेना। 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्र की कोई 2 विशेषता बताइए। बस 17वीं शताब्दी के जो भारत में जो सूती वस्त्र बनते थे उनकी कितनी विशेषता बतानी है, 2 विशेषता बनानी। एक तो वो मुलायम होते थे, एक जो वो जल्दी से फटते नहीं थे। और भी कई विशेषता आपकी बुक में दी गई है। प्रश्न नंबर 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, पहले तो जो राजा थे उनकी संतान नहीं होती थी, तो उनको अंग्रेज क्या करना, गोद नहीं लेने देते थे बच्चे किसी दूसरे राजा का। वो दूसरा जो चर्बी चढ़े कारतूस, वो भी काम वो आ रहे थे उस टाइम काम में। अब करते हैं सेकंड वन के। स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही। ये क्या थी, ये एक अंग्रेजों द्वारा चलाई गई प्रथा थी। ये आपकी बुक में पूरा है उसका वर्णन। क्वेश्चन नंबर 11, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है। कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण दीजिए। गैर परंपरागत कौन से है, जो सूर्य ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, इनके बारे में हमें समझाना है। कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से प्राप्त कोई 2 उत्पादों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये हमारा 2+1, मतलब कि कृषि की परिभाषा होगी वो 2 नंबर की होगी, और जो उदाहरण होंगे या उत्पाद होंगे वो हो जाएगा 1 नंबर का। किसान के द्वारा की गई वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसान फसल की प्राप्ति करता है उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। जैसे 2 उत्पाद कौन कौन से हो गए, चावल हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, कई उत्पाद है प्यारे बच्चों। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अवस्थिति मतलब कि उनको बिगाड़ने वाले, मतलब जहाँ पे उद्योग कहाँ पे नहीं चलते, जहाँ पे एक तो नेटवर्क वो नहीं होता हो, जलापूर्ति, कुछ जो पर्टिकुलर थिंग होती है ना उनकी आपूर्ति नहीं होने पर उद्योग का वहाँ पे संचालन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जैसे कि एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किसान ट्रैक्टर योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, और भी कई सारी योजनाएं चला रखी है सरकार ने। केवल हमें 2 ही बतानी है और मैंने आपको 4 बता दिए, वो इनमें से 2 छांट के लिख लेना। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। वृहद माने तो बड़े, राजस्थान के 2 वृहद उद्योग के नाम, जैसे कि आ गया हमारा सीमेंट उद्योग और वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, ये भी हमारे वृहद उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। पहले क्या दुर्ग पहाड़ों पे बनाए जाते थे, या फिर ऐसी जगह बनाए जाते थे जहाँ पे नदी गहरी हो, और उसके बाद में जो दुर्ग बनाया जाता था ताकि कोई आ जा न सके। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड वन, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। इनमें हमें कारण देना, जैसे कि जैसलमेर साइड होगी उनमें है ना जो जनसंख्या घनत्व है वहाँ पे लोग कम क्यों रहते हैं, इसका कारण क्या है। वहाँ पे एक तो जो सरकार द्वारा जो जल की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सड़कों की व्यवस्था नहीं है, उचित शिक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब कि
ऐसी जगह है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। 16 के सेकंड वन, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि जो किसी भी पोस्ट को देख के न्याय न करे या फिर पैसों को देखकर न्याय न करे। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? कोई दो उदाहरण दीजिए। सरकार जो सामाजिक न्याय है उसको कैसे बढ़ाती है? कोई दो उदाहरण देने हैं प्यारे बच्चों। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं बताइए। सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती है प्यारे बच्चों? जैसे जल हो गया, शिक्षा हो गई, जो सरकारी स्कूल होते हैं ना वो भी सरकार द्वारा ही प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार से दबाव बना सकती है? अलोकप्रिय मतलब कि जो जनता के समर्थन में नहीं हो, जो जनता को गलत लगे, उन कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस तरह दबाव बनाती है? जनता उनको सरकार को ये जो नियम होता है वो लाने से कैसे रोकती है? तो वो कैसे रोकती है प्यारे बच्चों? वो रोकती है जैसे धरना प्रदर्शन हो गया है, अभी वो कृषि कानून आया था, उसको जो जनता ने जैसे रोका था वैसे करती है। लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका? वहाँ पे ही सभी प्रकार की मीटिंग्स होती है और वहाँ पे कानूनों का निर्माण होता है। राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को भरिए। तो हमें जिले बनने कोटा, डूंगरपुर और सीकर। तो इनमें कौन सा हो गया? कोटा कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? कोटा हो गया ये हमारा कोटा है। और डूंगरपुर ये हमारा डूंगरपुर है, ये वाला। एंड दैट सीकर ये हो गया हमारा स्टार। बात करते हैं खंड द, सेक्शन डी। विद्रोह है का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये है हमारे प्रश्न नंबर 20 और जो कि है अंक 12 और इसमें दो ऑप्शन दिए गए। अथवा में 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। मतलब 1857 की क्रांति की असफलता के कारण है उनको बताना है, या फिर आप कर सकते हैं अववा विद्रोह का वर्णन। तो 1857 की क्रांति के जो असफलता के कारण थे वो है तात्या टोपी का साथ नहीं देना, वो भी एक कारण था, उसका वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 21, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न अंक 6। अथवा में है न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं? निष्पक्ष मतलब कि किसी भी हमारी न्याय प्रणाली में किसी भी पक्ष की कोई पक्षता नहीं ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, मृदा संरक्षण के उपाय बताएं। मृदा संरक्षण जो अपरदन है ना उसको रोकने के लिए उपाय बताने। ज्यादा वन लगाए, पेड़ पौधे लगाएं। वनों से क्या लाभ है? विस्तृतता पूर्वक समझाइए। वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? वन हमें ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, कई प्रकार के लाभ होते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, जनराष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। आपकी बुक के अंदर दिया गया है जनराष्ट्रवाद। और जो सेकंड वन की बात कर लेते हैं, अथवा में दिया गया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो भारत स्वतंत्र हुआ है उसमें महात्मा गांधी की क्या हाथ रहा है, क्या भूमिका रही है, उनका क्या पद था, उसके बारे में हमें वर्णन करना है। यह है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन। तो चलो प्यारे बच्चों, आपका मॉडल पेपर जो सॉल्व हो चुका है। ऑल द बेस्ट।